नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, रेगुलर प्रोटेस्ट आपको किसी न किसी महीने में सुनने को मिल जाते हैं। और पाकिस्तान के केस में तो रेगुलर जो खैबर पख्तूनख्वा में बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। उसी तरह से बांग्लादेश में अभी रिसेंट एक प्रोटेस्ट हुआ है। इस वीडियो में बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कारण था इसको ऑर्गेनाइज करने का। बेसिकली बांग्लादेश में हुआ है, चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व है और इंडिया के लिए वेकअप कॉल कैसे है। तो बेसिकली आप देखेंगे न्यूज की बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ जो चाइना बैक्ड तीस्ता प्रोजेक्ट है उसको लेकर कि इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर काफी मतलब लाखों की तादाद में जो है नॉर्दर्न बांग्लादेश में बेसिकली लोग निकलकर सड़कों पर आए। नॉर्दर्न बांग्लादेश में अगर मैं बात करूं तो आपको जो मेन प्रोटेस्ट हुआ आप देखेंगे कि ये रंगपुर एरिया है। रंगपुर एरिया में यहाँ पे काफी बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने हाथों में मसाल लेकर काफी मतलब लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए। और इन्होंने बेसिकली इनका ये मांग थी कि चाइना के साथ मिलकर जो बांग्लादेश प्लान कर रहा है तीस्ता मास्टर प्लान, उसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाए और जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको शुरू किया जा सके। और इसका मेन कंसर्न कारण यही था कि लोगों का जो बांग्लादेश में है उनका लोगों का ये कहना है कि जब जब भी ड्राई सीजन आता है, सपोज गर्मियों के टाइम पे तीस्ता रिवर जो है बेसिकली जो है पूरी तरह से सूख जाती है, पानी बिल्कुल नहीं रहता। और उसकी वजह से जो वहां पे एग्रीकल्चर या जो वाटर की कमी वहां के लोग फ्लो मतलब फील करते हैं और एग्रीकल्चर की जो डिफिकल्टी आती है वो तो आती ही है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम तीस्ता के बारे में बात करेंगे तो तीस्ता रिवर जो है आप ये देखेंगे कि हिमालयन ईस्टर्न हिमालय जो है उनके बेस से निकलकर सिक्किम से होती हुई वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है और फाइनली जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेन चैनल है उससे जो है मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को बेसिकली बांग्लादेश में यमुना रिवर भी कहते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर जो है बांग्लादेश में मिल जाती है और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये टोटल जो है 414 किलोमीटर का सफर तय करती है अपने ओरिजिन से लेकर, जिसमें 151 किलोमीटर का जो सफर है वो इंडिया के अंदर है, जिसमें सिक्किम और वेस्ट बंगाल का पार्ट है जिसके थ्रू बहती है। और बाकी 263 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये निकलती कहां से, बेसिकली ईस्टर्न हिमालयन का जो पहुनरी ग्लेशियर है वहां से निकलती है और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बेसिकली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसी के ऊपर जो है ये नदी का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि गर्मियों के टाइम पे ये नदी पूरी तरह से सूख जाती है, ठीक है। तो इस पे जो है अगर आप देखेंगे इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी को लेके अगर बात होती है, हम देखें कि पर्टिकुलर एडहॉक ट्रीटी हो रखी थी जिसको अभी तक इंडिया इंप्लीमेंट करता था और ये चांसेस हैं कि उसको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पानी की कमी होती है और चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व है बेसिकली वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो तीस्ता रिवर का जो पानी शेयरिंग है जनरल इरशाद करके हुआ करते थे 1983 में एक एग्रीमेंट हुआ। बेसिकली ये एग्रीमेंट जो था 2 साल के लिए था। इसमें ये कहा गया कि 39% ऑफ वाटर जो है तीस्ता रिवर का 39% वाटर जो है इंडिया यूज करेगा, 36% बांग्लादेश यूज करेगा और बाकी 25% जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि इकोलॉजिकल इंपैक्ट ना हो और सीजन के हिसाब से फिर देखा जाएगा कि किस तरह से एडजस्ट किया जा सके। तो एडहॉक एग्रीमेंट था, इसके ऊपर पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन कभी भी नहीं हो पाया। और जब से ये एग्रीमेंट हुआ तो 1983 में ये एग्रीमेंट हुआ था और 1985 मतलब 2 साल का एग्रीमेंट था, तो इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया और इसका जो है ये बेसिकली एग्रीमेंट जो है एक्सपायर भी हो गया 1985 में। उसी के बाद से आप देखेंगे कि 2011 में एक प्रपोज्ड ट्रीटी बनी, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बना तीस्ता रिवर का। उसमें यह कहा गया कि इंडिया जो है 42% शेयर अपने पास रखेगा, बांग्लादेश को 37% का शेयर देगा और 20% जो है रिजर्व रखेगा इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए, या जो भी एनुअल फ्लो होता है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। और ये बेसिकली जो पानी का फ्लो है मेजर कैसे होगा, तो आप देखेंगे कि गजलदुबा करके एक बराज है, इंडिया में पड़ता है ये। यहाँ पे बेसिकली कितना पानी है उसके बेसिस पे मेजरमेंट किया जाता है। और ये कहा गया था कि हम 15 साल के लिए एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें बेसिकली मेन सिग्नेटरीज थे, मतलब मनमोहन सिंह और शेख हसीना के बीच में ये सिग्नेचर होना था और ये एग्रीमेंट साइन होना था बेसिकली। तो बेसिकली ड्राफ्ट फॉर्म में ही था जिसमें ये कहा जाता है कि एग्रीमेंट किया जाएगा और बट ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट
नहीं हो पाया। और इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण ये था कि बेसिकली आप देखेंगे तो रिवर का जो मैटर है वो बेसिकली स्टेट का मैटर होता है। स्टेट जब तक उस पर फाइनल अप्रूवल नहीं देता है तब तक केंद्र उसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इसी को लेके ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, उन्होंने वेस्ट बंगाल में बेसिकली अप्रोच किया, इसको कहा कि जो 42.5% का आप शेयर बोल रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, वो बहुत ही कम है नॉर्थ बंगाल के फार्मर्स के लिए, और कोई भी जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है ये पर्टिकुलर वाटर शेयरिंग को ये करने के लिए। तो बेसिकली क्या था कि चीफ मिनिस्टर ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, और इसकी वजह से जो लास्ट मोमेंट है उसमें पीएम मनमोहन सिंह और शेख हसीना इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं कर पाए। और अब इसमें क्या होता है कि कभी भी जो बायलैटरल मीटिंग होती है तो ये एग्रीमेंट को लेके बांग्लादेश जो है इस इशू को रेज करता है कि तीस्ता का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, जो भी इनफॉर्मल, जैसे कि आप मतलब जो जनरल रिसार्ट के टाइम पे था उसी के बेसिस पे वाटर शेयरिंग होती थी, और वो भी इनफॉर्मल था, एक्सपायर हुआ था, बट इंडिया अपनी तरफ से उसको शेयर करता था। ठीक है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ और उसकी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो अब क्या है, वहां पे जो है पानी का जब ड्राई सीजन आता है तो पानी पूरी तरह से सूख जाता है। अच्छा, आप देखेंगे कि ट्रांस बॉर्डर जो नदियां हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो कई नदियां हैं जो पार करती हैं। इसमें से लगभग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में करीब 54 रिवर्स ऐसी हैं जो कि ट्रांस बॉर्डर रिवर्स के फॉर्म में बहती हैं इंडिया से बांग्लादेश की तरफ, और उसमें से तीस्ता रिवर भी एक रिवर है, गंगा रिवर भी एक रिवर है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो है कोई एग्रीमेंट हो नहीं पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली जो गजलाबाद बैराज है, गजलदोबा बैराज है, वहां से जो है बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट कहता है, और इंडिया काफी बड़े अमाउंट में पानी जो है अपनी नॉर्थ बंगाल की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और इसकी वजह से क्या है, देखा गया है कि जैसे 1990 में 5000 से 6000 क्यूसेक वाटर हुआ करता था, मतलब एक दालिया पॉइंट है बांग्लादेश में, वहां पे मतलब अब देखा गया है कि 300 से 500 क्यूसेक पानी रहेगा, मतलब लगभग ना के बराबर ही है। और इसी वजह से जो है बांग्लादेश जो है मूव कर गया चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ, और उन्होंने देखा कि एग्रीमेंट कोई नहीं हो रहा है, तो नाउ दे हैव मतलब उन्होंने चाइना से हेल्प मांगी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हेल्प करिए ताकि हम जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिवाइव कर सकें, या तीस्ता रिवर के जो पानी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो उसी को लेकर तीस्ता मास्टर प्लान बनाया गया, और चाइना यहां पर इसको लेकर इन्वॉल्व हुआ बेसिकली। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या था कि तीस्ता रिवर का जो मास्टर प्लान है, इसमें मेन ये था कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट किया जाए वाटर का, और जो चैनल्स हैं रिवर के उसका जो है रिस्टोरेशन किया जाए, ताकि तीस्ता रिवर के अंदर वाटर जो है मतलब सफिशिएंट अमाउंट में रह सके। तो बेसिकली क्या है, चाइना क्या क्या चीज में हेल्प करेगा, चाइना बेसिकली क्या हेल्प करेगा कि ड्रेजिंग और चैनल मैनेजमेंट। ड्रेजिंग मतलब कि पानी को जो है रिस्टोर करेगा, जो ड्राई सीजन में होता है, चैनल जो है उसको सेव किया जाएगा। मतलब मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है तो वो सिंपल सिंगल लाइन में तो बहती नहीं है, वो कभी ऐसे बहने लगी, फिर ऐसे बहने लगी, फिर ऐसे बहने लगी, मतलब कई चैनल्स ले लेती है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर चैनल बना दिया जाए, कि मान लीजिए ये चैनल बना दिया गया, तो इसी चैनल के अंदर जो है वो रिवर बह रही है, अब वो कहीं भी जाएगी, इस चैनल से बाहर नहीं निकलेगी। तो ड्रेजिंग एंड चैनल मैनेजमेंट का है। वैसे इंबैंकमेंट किया जाएगा, मतलब ये जो चैनल्स बनेंगे इसको जो है कॉन्क्रीटिंग किया जाए, या पत्थर से इसको जो है बाउंड्री बनाई जाए ताकि रिवर जो है धक्का मार के दूसरे एरिया में न घुस सके। उसी तरह से लैंड रिक्लेमेशन भी किया जाएगा रिवर बेड का, और फ्लड मैनेजमेंट भी होगा, वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाया, मतलब कई जगह बराजेस बनेंगे जहां पानी रोक के पानी को डाइवर्ट किया जा सके, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कई जगह वाटर रिटेंशन के लिए, वाटर को रोकने के लिए रिजर्वायर बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इन पर्टिकुलर मास्टर प्लान में है। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि चाइना कभी भी फ्री में हेल्प करता नहीं है। ठीक है, तो जब बांग्लादेश ने जब हेल्प मांगी तो बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भाई हमें मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो फर्स्ट फेज है उसमें $750 मिलियन का जो है फंड लगना है। तो उसमें बांग्लादेश ने बेसिकली 75% मतलब 550% के करीब जो है उसने लोन मांग लिया। और चाइना का सिस्टम आपको पता है कि चाइना अगर किसी को लोन देता है तो उसके पीछे उसको जो है इट इज कंप्लीटली प्योर बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, जैसे इन्होंने श्रीलंका में किया या जिबूती में किया।
मतलब चाइना का ट्रैक है कि वो अगर आपको हेल्प करेगा तो वो आपके लैंड्स को भी, जैसे पाकिस्तान में किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश जो है लोन मांग रहा है $550 मिलियन का चाइना से, और चाइना ने बेसिकली ये हेल्प करने के लिए भी एग्री कर लिया है। और जो टोटल बजट बोला जा रहा है कि 1.5 से 1.6 बिलियन डॉलर का लगभग जो है इसमें बजट लग सकता है। और ये कंप्लीट जो फेज, मतलब 2 फेजेस में होगा, फिर 2026 में जिसको स्टार्ट किया जाएगा, और पहला फेज इनका है कि 3 साल में, मतलब 2029 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे इन्होंने सीपैक में किया, यहाँ पर भी चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे पावर चाइना करके है या उससे रिलेटेड एंटिटीज है, वो बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, जो कि टेक्निकल नो हाउ देंगी कि किस तरह से आप एम्बैंकमेंट कर सकते हैं, वाटर को रिस्टोर कर सकते हैं, और किस तरह से जो है पानी को रिस्टोर करने में हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व होने वाली है इसमें, जो है टेक्निकल टीम आएगी और फाइनेंशियल का जो कंसेशन होगा वो भी देगी। तो ये सारी चीजें चाइना इसके अंदर देने वाला है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में ही ये प्रोजेक्ट बेसिकली होना है, जैसे रंगपुर हो गया, रंगपुर के पास कुछ प्रोजेक्ट बनना है, कुछ यहाँ बनना है। तो ये चाइना को बेसिकली क्या है, चाइना को क्लोज प्रॉक्सिमिटी देता है हमारे इस कॉरिडोर से। और अगर इस पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा, ये पूरा का पूरा स्टेट, ये पूरा खतरे में आ जाता है कि किस तरह से जो अगर चाइना इसको कट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है इंडिया के लिए कि अगर मान लीजिए जो प्रोजेक्ट है अगर उनको ड्यूअल यूज के लिए बनाया जाता है, जैसे कि चांसेस ये हैं कि वहां पे एयर स्ट्रिप बनाई जाए, मतलब जो भी एयर स्ट्रिप है उनका रिवाइवल किया जाए, लॉजिस्टिक हब बनाया जाए या ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मिलिट्रली भी यूज किए जा सकते हैं, और इसको यूज करके बेसिकली इस पर्टिकुलर जो कॉरिडोर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको जो है खतरे में डाला जा सकता है चाइना की तरफ से। और चाइना का जहां तक आप देखेंगे कि चाइना किस तरह से इंडिया को चारों तरफ से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से भी जानते हैं। मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जिसमें डिटेल में आपको दे सकूं। तो ये खतरे में आ जाता है। तो ये पूरा सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है आप देखेंगे ये पूरा खतरे में आ जाता है। और इसके खतरे में आने, मतलब इन सब प्रोजेक्ट्स में आप अगर ये एरिया हो गया, जधाका एरिया हो गया, मतलब ये सारे एरियाज में जो है बेसिकली एम्बैंकमेंट बनेगा, और चाइना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भाई अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो देखेगा ही देखेगा। दूसरा, अगर सपोज चाइना इमीडिएट नेबर तो है नहीं, बांग्लादेश का इमीडिएट नेबर इंडिया है, तो अगर चाइना इन्वॉल्व होता है उसमें तो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव दूसरी चाइनीज कंपनी को आप इन्वॉल्व करते हैं तो डेवलपमेंट पार्टनर की तरह आप जो है चाइना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और वहां पे इंडिया जो कि आज मेजर से, मतलब कुछ भी नो हाउ उसमें जो रखता है, जो कंट्रोल रखता है, या जो चीजें अपने नेबर्स को सपोर्ट करने के लिए करता है, उसमें एक और पार्टनर जैसे चाइना आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि फिर डिसीजंस लेने में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है अराइज होने लगेंगी। तो बेसिकली यही था, इसी चीज को लेके बांग्लादेश में जो है प्रोटेस्ट हुए हैं एक बड़े स्केल में। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा वेकअप कॉलर कंसर्निंग भी है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर इसको लेके जो भी अपडेट होगा मैं आपको जो है बाद में एक सेपरेट वीडियो बना के अपडेट करूंगा। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।